लड़कियां भी किसी भी हालत में कम नहीं होती। अगर माँ बाप बीमार होते हैं सबसे पहले लड़की पहुंचती है। 3 बहनें थी हम, लेकिन हमने कभी अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझा। और मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो पहली एमए थी। गांव में क्या, मेरे ख्याल से पूरे 52 गाँव में ही पहली लड़की थी जिसने एमए की थी। लड़की पढ़ती है तो वो 2 घर नहीं, आसपास के भी बहुत सारे परिवेश को जो है वो प्रभावित करती है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल हम लोहारू हलके के गांव बड़दू चैना में खड़े हैं और आज हमारे साथ तस्वीर में आपको सोशल मीडिया सेंसेशन बनी और हरियाणा में एक दबंग आईपीएस अधिकारी के नाम से जाने वाली डॉक्टर आदश्री सिंह मौजूद हैं। एक छोटे से गांव से आईपीएस तक का सफ़र और फिलहाल आईजी हरियाणा पुलिस में मधुबन में तैनात हैं और आज अपने पिताश्री की पुण्यतिथि है तो आज यहाँ आई हैं। मैं सबसे बड़ी, आपने स्लोगन भी देख लिया होगा और कैप्शन देख के आए हैं कि गांव को नहीं भूली, अपने पिता को नहीं भूली। इस लेवल पर जाने के बाद एक छोटे से गांव से आईपीएस तक का सफ़र, क्या कहेंगी? गांव में जब भी मौका मिलता है तो लौट आती हैं। राम राम। सबसे पहले तो जो ग्रामवासी मेरे भाई हैं उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि वो एक इस जो है सोशल कॉज के लिए सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान है। और आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है तो इसमें सब लोग शामिल हैं, मुझे बहुत खुशी है और मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ, इनके लिए धन्यवाद देती हूँ कि ये इसी तरह से इस मुहिम के लिए लगे रहें। और मुझे अच्छा लगा कि ये मेरे पिताजी को याद करते हुए उनके पुण्यतिथि पे ये सब काम करते हैं और खुद ही अपनी जिज्ञासा से और अपने एंथुजियाज़म से सारा काम करते हैं। मुझे तो ये सिर्फ इनविटेशन भेजते हैं तो मैं आ जाती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं एक दौर था, एक समय था जब आपके आसपास के आपकी जनरेशन पैदा हो रही थी, तब लोग बड़ा डरते रहते थे, डरे सहमे रहते थे और लोगों में चर्चाएं होती थी कि बेटी घर में पैदा ना हो जाए। और उस दौरान आपके पिताजी ने सोचा, अच्छी पढ़ाई करवाई, उसके बाद आप बहनें और बहनों के पिता ने एक सपना देखा, आप आईपीएस तक पहुंची। क्या वही वजह है कि आज भी गांव और इस रूट के साथ आप जुड़ी हैं, आती हैं गांव में, और वो संस्कार ही हैं कि खींच लाते हैं लोगों के बीच? हमारे पिता ने हमारा संपर्क हमेशा गांव से रखा है। जब भी हम आते थे यहाँ पे तो वो गांव की बहुत सारी बातें बताते थे और भाषा सिखाते थे। रास्ते में चलते चलते हरियाणवी भाषा सिखाते थे कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इस वर्ड का क्या मतलब है। तो एक तरह से हमने कभी गांव से अलग अपने आप को सोचा ही नहीं। वो जुड़ाव रहा, चाहे हम शहर में रहे लेकिन फिर भी गांव के साथ एक जुड़ाव रहा। और जहाँ तक 3 बेटियों की बात है तो उनको पढ़ाने का जो उनका वो था, वो उनकी एक बहुत बड़ी सोच थी कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक लड़की पढ़ती है तो वो 2 घर नहीं, आसपास के भी बहुत सारे परिवेश को जो है वो प्रभावित करती है। और उसमें जो प्रभाव पड़ता है, दोनों परिवार पढ़े लिखे हो जाते हैं, बच्चों को पढ़ाती है, आसपास के लोग सीखते हैं कि भाई पढ़ी लिखी बहू आई है या पढ़ी लिखी लड़की है घर में, तो वो बहुत सारी चीज़ों को बदल देती है। सबसे पहले तो अपना घर बदलती है, फिर ससुराल में जाती है, वहाँ सब कुछ बदल देती है, आसपास का परिवेश बदल देती है, फिर वो अपने बच्चों को पढ़ाती है और आसपास के बच्चों को भी, कई लड़कियाँ टीचर लग जाती हैं तो वो स्कूल में भी बहुत अच्छा करती हैं। तो लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, ये एक उनका विचार था। और 3 बहनें थी हम, लेकिन हमने कभी अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझा। ये उन्हीं का बताया हुआ है कि भाई लड़कियां कम नहीं होती हैं। और वो कहते थे कि मार्शल आर्ट सीखो, और कहते थे कि भाई लड़कियों के पास पावर की कमी होती है, तो उन्होंने एचसीएस के लिए प्रेफर ना करके मुझे एचपीएस का ही एग्ज़ाम देने के लिए कहा। नहीं तो एचसीएस के लिए भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एचपीएस का एग्ज़ाम देने के लिए कहा। और जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आ गई तो मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ कि भी हाँ, लड़कियां लड़कों से कम नहीं होती अच्छा, हैं। फादर साहब की स्ट्रगल आपने देखी है। छोटे बच्चे जब होते हैं और घर में खास करके बढ़िया मिडिल बच्चे होते हैं, वो जरूर देखते हैं कितनी जहमत उठानी पड़ी उन लोगों को। खास करके आपके फादर साहब एक छोटे से गांव से उठ के एक एडवोकेसी और कलर की जॉब करते करते आप लोगों को पढ़ाया और ये सारे सोच, ये इरादे उनके दिमाग में चलते रहे। मैंने वो स्ट्रगल नहीं देखा, क्योंकि मैं बीच में थी। और मेरी बड़ी सिस्टर ने देखा होगा,
वो भी दिल्ली में ही मैं हम लोग पैदा हुए हैं, तो हमें ज़्यादा पता नहीं है कि उन्होंने यहाँ से निकल के कैसे स्ट्रगल किया। हाँ, बातें ज़रूर सुनते थे कि भाई वो यहाँ से स्कूल जाते थे तो 4 कोस चल के जाते थे, पैदल 4 कोस वापस आते थे, और मतलब उनके खाने का और कुछ रहने का कुछ पता नहीं था। फिर बापोड़ा जाके पढ़ाई की उन्होंने। तो ऐसे में जो है मैं मानती हूँ कि उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा होगा। उस वक्त तो बसें वगैरह कुछ होती नहीं थी, पैदल ही चलते थे सब लोग, कोई साइकिल नहीं होती थी। तो मुंह अंधेरे जो है सुबह उठ के वो जाते थे स्कूल में सब लोग, जो जिनको पढ़ाई करनी होती थी। तो ऐसी कोई बेसिक फैसिलिटीज़ भी गाँव में नहीं थी। कभी बहुत बाद में एक बस आती थी और वो ही जाती थी शाम को यहाँ से निकलते हुए, तो वो भी 80s में हुई है मेरे ख्याल से। तो मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रगल से भरा हुआ था जीवन यहाँ पे। पानी की भी कमी रही होगी, और परिवेश में कोई ऐसा मतलब कोई मोटिवेट करने वाला भी नहीं होगा कि पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। ऐसे में खुद मोटिवेशन के साथ पढ़ना और वकील बनना। और मेरी बड़ी सिस्टर जो है वो पहली एमए थी गांव में, क्या मेरे ख्याल से पूरे 52 गाँव में ही पहली लड़की थी जिसने एमए की थी। और मेरा तो आपको पता ही है। तो मैं मानती हूँ कि लड़कियों को कम नहीं समझना चाहिए। जिनके यहाँ लड़कियाँ हैं उनको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए। लड़के तो करते ही करते हैं काम, लड़के भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लड़कियाँ भी किसी भी हालत में कम नहीं होती। अगर माँ बाप बीमार होते हैं सबसे पहले लड़की पहुँचती है माँ बाप का हालचाल पूछने, चाहे लड़का पास में ही हो। लेकिन वो जो है इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के अलग अलग होते हैं। लड़की अलग तरह से सोचती है, बेटा अलग तरह से सोचता है। और मेरे ख्याल से लड़कियां होना एसेट की बात है। अच्छा, जिस तरीके से फादर साहब आपके एडवोकेसी में रही है, तो मैंने देखा है कि कुछ अरसे पहले आप भी एलएलबी और ये पढ़ाई आपकी जारी है, एक अधिकारी के तौर पे आप अब काम कर रही हैं, उसके साथ साथ आपकी पढ़ाई भी जारी है। तो फादर साहब की दिशा में आगे बढ़ते हुए बचपन में ना हम जैसे उन वो केस फाइल पढ़ते थे तो हमें कहते थे कि ये फलानी किताब निकालो, फलाना लॉ रिपोर्टर निकालो, ये सारी चीज़ें वो हमसे करवाते थे बचपन में ही। और फिर कहते थे ये पेज नंबर निकालो। तो वो कहीं किताबें उसमें से निकालते निकालते रैक में से कहीं एक अंदर ये इच्छा थी कि हम भी वकील बने और देखें कि भाई, क्योंकि हमने हमेशा उनको पढ़ते हुए देखा है, रात को 12-1 बजे तक केस की तैयारी करते हुए देखा है। तो वो एक अंदर एक दबी हुई इच्छा थी कि वकील बनना है। डॉक्टर बन के भी और अभी नौकरी में रहते हुए एलएलबी की, एलएलएम किया। तो अब हमें पता है कि कानून क्या है, और कानून में अगर लूप होल्स हैं तो उनके ऊपर ओवरकम कैसे करना है उनको। तो ये सब चीज़ें जो है हर आदमी को बेसिक नॉलेज लॉ की ज़रूर होती है कि हमारे ये राइट्स हैं, लेकिन राइट्स के साथ साथ हमें ड्यूटीज़ और हमारे जो किस तरह से हमें अपने राइट्स को यूज़ करना है वो भी आना चाहिए। मैं सामने देख रहा हूँ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आए हैं, आपके गाइडेंस और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप जाते हैं इनके बीच में, खास करके अपने गांव के स्कूल में। ये बच्चे भी, खास करके आप बेटियों की बात कर रहे हैं, यूपीएससी में या दूसरे बड़े एग्जाम में जा सकते हैं ये बेटे। बिल्कुल, जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मैं इनको एड्रेस करती हूँ बच्चों को। हाँ, स्कूल में तो मैं 1-2 बार ही गई हूँ, कभी आई हूँ तो छुट्टी वाले दिन आई हूँ, तो उस दिन तो बच्चे होते नहीं हैं स्कूल में। बाकी ये है कि वहाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है बच्चों को मैं मिलती हूँ, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल में, कहीं भी कोई मुझे किसी फंक्शन में बुलाता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों से बात करना अच्छा लगता है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि इनमें एक कैपेबिलिटी है और एक मुझे वो दिखाई देती है कि होप ऑफ रे ऑफ होप दिखाई देती है। रे ऑफ होप बोलते हैं ना कि भाई एक आशा की किरण नज़र आती है। वो आशा की किरण इसलिए नज़र आती है क्योंकि ये फ्यूचर है, देश का भविष्य है। ब्लड डोनेशन को कितना महत्व देती हैं, कितना मानती हैं? क्योंकि लोग आते हैं आज के दिन, तो कुछ समय पहले ये भी लोग डरते थे। डॉक्टर साहब भी फिलहाल मैदान में यहाँ खड़े हैं और आप स्टेट हाईवे के साथ जुड़ी रही हैं, उसकी भी इंचार्ज रही हैं, तो कितना नीड रहती है और कितना महत्वपूर्ण मानती हैं इस पर? देखो, जो इंसान का खून है उसका कोई रिप्लेसमेंट आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इंसान का खून ही इंसान को चढ़ेगा, वो भी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप का जो डोनेट कर सकते हैं वही मतलब डोनेट कर सकते हैं। बाकी ये है कि इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्लड डोनेशन करने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ब्लड रिकवर हो जाता है, और जितना आप ब्लड डोनेट करेंगे आपका खून उतना साफ़ होता रहेगा। और जितना तेज़ी से बनता है उतना बंदे में जो है वो ताकत आती है, मेरा ये मानना है।
और क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। जब कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का ब्लड लॉस होता है, तो इंसान का ही ब्लड चढ़ सकता है और उस वक्त कई बार हमने देखा है कि भाई फलां ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हम अपने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भी डालते हैं, फेसबुक पे भी डालते हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं डोनर आ जाते हैं, तो वो समस्या हल हो जाती है। जैसे कोरोना में बहुत सारा जो ये चाहिए था, प्लेटलेट्स चाहिए था, इसके लिए भी हमने कई बार अपने फेसबुक पे डाला है कि भाई फलां जो है ना ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट्स चाहिए और ये आदमी बीमार है, इसको देना है, तो लोग डायरेक्ट भी संपर्क कर लेते हैं, हमारे थ्रू भी कर लेते थे। सोशल मीडिया के आपके पेज पर मैं देखता हूँ लोगों की हेल्प आप करती रहती हैं और सोशल मीडिया पर आपके खास करके लाखों फॉलोअर हैं। एक अधिकारी को जो सेवा में लीन रहता है, उनको आज हीरो की तरह फॉलो कर रहे हैं। आज का यूथ की बात करें, कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है जब बहुत सारे देशों के लोग मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं और वो कहते हैं कि हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छे लगती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छा मैसेज जाए, वही उसी कोशिश में लोग जुड़ते गए, तो बहुत ही अच्छा है। लोग कुछ अच्छी बात सीखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। डॉक्टर मनीष चौरान हैं। डॉक्टर साहब आ जाओ आगे और थोड़ा सा बात करेंगे चलते चलते। आप भी बड़ा यहाँ मैंने सुना है कि सरकारी स्कूल में आप पढ़े हैं और यहाँ आज भिवानी में ऑर्थो के आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ही कहे जाते हैं, क्योंकि भिवानी में अगर किसी की भी ऑर्थो की कोई रिक्वायरमेंट होती है डॉक्टर मनीष याद आते हैं। क्या कहेंगे फिलहाल एक छोटे से गांव से, जैसे आपने मैडम का देखा है वैसे ही आपका भी सफ़र? मैं तो जब बच्चा था तो इस स्कूल में पढ़ता था, तो मैडम की कहानियाँ सुनता था। अच्छा। कि भाई हमारे गांव से जो है एक आईपीएस भी है, जो पहले डॉक्टर थी आईपीएस, जी। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके जो है तो आप जैसे बच्चों को, जैसे आज ये बच्चे बैठे आने वाले वक्त में इनमें से डॉक्टर राजश्री, डॉक्टर मनीष चौरान हो सकते हैं। आप इन्हीं लोग में बैठे हैं सारे, सब इन्हीं में बैठे हैं। आप लोग भी आते रहते हैं इनके मोटिवेशन के लिए टाइम टू टाइम गाँव जब में? भी जो है मुझे मौका मिलता है और मैसेज मिलता है, मेरी कोशिश रहती है कि जो है टाइम निकाल के और यहाँ आ जाए और इनको एड्रेस किया जाए। लेकिन एकदम नीचे से धरातल से उठ के यहाँ तक आना कितनी एफर्ट लगते हैं, कितने मेहनत लगते हैं? क्योंकि आप लोगों के टाइम तो ये कोचिंग ये सारी चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी, ज़्यादा स्ट्रगल का दौर था वो। लेकिन जो हमारे गांव से आसपास के जो गए हुए हैं, जो ऑफिसर बने हुए हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेके मेहनत करके मजबूत इरादों के साथ कहीं भी पहुंच सकता है। जी, तो फिलहाल आपने देखा डॉक्टर राजश्री सिंह फिलहाल आज अपने गांव से जुड़ी हैं, इस लेवल पर पहुंची हैं और पिताजी को नहीं भूली, गांव को नहीं भूली। गांव की इस बेटी के लिए कमेंट में क्या लिखेंगे, इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।